चलिए तो भाई आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की। ठीक है, दो एक्सरसाइज निपट चुकी है। पहली सिंपल थी, दूसरा था आपका बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किसी को मानते थे उसका डिफरेंशियल मिल जाता था। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है जो इसमें लगेगी। तो हम लोग सबसे पहले वही फार्मूले करते हैं। नमस्ते भैया, और कोई आप पीछे बैठ जा, पीछे कर दे। ठीक है भाई, तो हम लोग करते हैं पहले, सबसे पहले क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं क्या क्या लगेगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटीज, तो अगर मैं देखूं सबसे पहले तो भाई आप सबसे पहले ये वाला फार्मूला जरूर याद करें, cos 2 थीटा का। कई सारे फार्मूले पहले ही बता चुका हूं। क्या है हमारा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर 10 में भी है। 10 में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये एक्सरसाइज उसी की पक्की होगी जिसका ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पक्के होंगे। ठीक है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो भी फार्मूले लिखवा रहा हूँ वो आप लोग याद करें। ठीक है भाई, अच्छा एक और है साइन 2 थीटा वाले भाई साहब, कितना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक और है ना इसमें 10 का, कितना है 2 tan थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर। इसी तरीके से आप लोग tan 2 थीटा का बताइए भैया, कितना 2 tan थीटा और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये डबल एंगल की आइडेंटिटी हो गई एक तरीके से, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा। अब इसमें जो है ना कितने का आते हैं, 3, अगर 3 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे भाई साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। भाई क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओनली साइन का माइनस कॉस, कॉस का प्लस का साइन है ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कॉस का क्या होता है आपका प्लस का साइन होता है। बाई चांस यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाए इंटीग्रेशन के लिए, या कॉस स्क्वायर आ जाए, या साइन की पावर 3 आ जाए, तो इन फार्मूला का यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हमारा अगर लिखे तो क्या है भाई, cos 3 थीटा का है आपका 4 cos क्यूब थीटा और 3 cos थीटा। अब देखिए अगर आप इस वाले फार्मूले में साइन स्क्वायर के लिए निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, cos 2 थीटा बराबर ये है, तो cos 2 थीटा तो इधर आ जाएगा बन के माइनस का, और जो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है वो इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, और उसका जो 2 है वो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देख लूं, अगर मैं cos स्क्वायर का निकालना लग जाए तो cos स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का 1 उसके पास चल जाएगा, इसके cos 2 थीटा के, तो कितना हो जाएगा cos, ऐसा कर लेते हैं 1 चला गया ना प्लस का, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में साइन में माइनस है और cos में क्या है आपका। इसी तरीके से यहाँ जाओ, अगर हम लोग किसके लिए निकाल लेते हैं साइन क्यूब की, तो साइन क्यूब परेशान करेगा ना, तो साइन क्यूब माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, और ये वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 4 साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस के साइन 3 थीटा, और ये जो इनटू में है ये कहाँ चला गया आपका, साइन क्यूब में 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 4। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें 3 साइन थीटा पहले, साइन 3 थीटा बाद में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा ये निकालना ना, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस cos 3 थीटा अपॉन में साइन में माइनस और cos में कितना आपका प्लस। ठीक है भाई, तो ये हमारे 5 आइडेंटिटीज हो गई
इन्हें जल्दी उतार लीजिए आप लोग, फिर हम लोग और देखते हैं और भी फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है भाई, ये लगेंगे, पक्का लगेंगे, ध्यान रखना पहले ही। तो ये फार्मूले है भाई 5 जितने भी थे, कितने हो गए? 5 हो गए, है ना। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, और वहां से हम लोगों ने साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब की वैल्यू निकाल ली। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं भैया, अब हम लोग प्रोडक्ट के फार्मूले देखते हैं कैसे होंगे। देखिए जरा, अगर कहीं आपको ये दिखे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, एक ए है और एक बी है, मैं ए को बड़ा मानता हूँ और बी को क्या मानता हूँ भाई? छोटा। ठीक है, यानी बड़ा एंगल साइन के पास है, छोटा एंगल किसके पास है? कॉस के पास है। तो आप इसे ऐसे याद रखें कि साइन वाले ऐड हो जाएंगे, यानी साइन ए प्लस बी में ऐड हो जाएगा कौन? साइन ए माइनस बी। सिंपल भाई, अगर बड़ा एंगल साइन के पास, छोटा एंगल कॉस के पास, एक साइन एक कॉस है, बड़ा एंगल साइन के पास, छोटा एंगल कॉस के पास, तो साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी ऐड हो जाएगा। और अगर बाय चांस उल्टा हो जाए भैया, कॉस ए बड़ा एंगल किसके पास? कॉस के, और छोटा एंगल किसके पास? साइन के पास, तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा भाई? ठीक है जी भाई साहब, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस प्लस की जगह पर क्या हुआ? ठीक है भाई। अच्छा जी, तीसरा, अब दोनों सेम आने लग गए। ठीक है, पहले कॉस का लिख लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, ए कॉस ए, दोनों कॉस है ना, दोनों कॉस, दोनों सेम। देखो जब अलग अलग है तो साइन के फॉर्मूले यूज हुए, ये भी साइन ये भी साइन। जब कॉस यानी दोनों सेम है तो फिर कॉस के फॉर्मूले यूज हुए। ठीक है, कॉस वाला ऐड हो जाएगा भैया, कॉस ए प्लस बी में कॉस क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। सही है भैया। और अगर क्या आ जाए? साइन ए इंटू क्या आ जाए? साइन बी। ठीक है, तो बच्चा सोचता है बीच में क्या लगा दूं? माइनस, लेकिन ये उल्टा है, याद रखो। इसमें a माइनस बी वाला क्या आ जाता है? पहले आ जाता है भैया, और प्लस वाला कहाँ चला जाता है? बाद। ठीक है भाई, उतारिए इसे जल्दी। हाँ तो भाई चलो जी मनीष भाई, इधर देखो, तो ये फार्मूलेस वाले एक्सरसाइज में हमारे लगेंगे। अच्छा एक बात और सुनिए, इसे आप उल्टा भी कर सकते हैं भैया। अगर आप वैसे याद करना चाहते हो ना कि ए प्लस बी वाला पहले रहे और भैया माइनस वाला कहाँ रहे? बाद में, है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा भैया? माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका साइन, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब जरा एक्सरसाइज देखिए आप लोग, एक्सरसाइज में इसी तरीके के क्वेश्चन है, ज्यादातर इस पर है, बाकी और जो फार्मूले थे। ठीक है भाई, तो अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन 7.3 का क्या है? एक्सरसाइज 7.3। देखो पहला क्वेश्चन, i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, और साथ में है dx। फिर वही बात आ गई भैया, हम लोग तो साइन का जानते हैं ना, साइन का कितना होता है भाई? माइनस के कॉस, और ये कौन आ गया? साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का भी बताया मैंने फार्मूला आपको, 1 माइनस कोस 2x है ना। हाँ, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगी भैया, 1 माइनस कोस 2x, x तो ये है पूरा मेरा, 2x प्लस 5 अपॉन में। और अच्छा दिखाना चाहते हो मास्टर को तो भाई यहाँ ये लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो बेचारा खुश हो जाएगा, क्या बच्चे ने दिखाया भी ये चीज। ठीक है, साथ में कितना आपका 1 माइनस, दोनों अंदर मल्टीप्लाई के लिए भाई 4x प्लस 10। चलो 1/2 बाहर निकल गया। अब हम लोग कर लेते हैं भैया इंटीग्रल 1 का कॉस का साइन। और एक बात भैया मैंने बताई थी आपको, जो x के इंटू में है वो उसके डिवाइड में ले भाई, आ गया 4, यहाँ लगाओ ब्रैकेट। ठीक है, प्लस तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो x इंटू 1/8 साइन, फिर से 4 2 कॉमन ले लो अगर चाहो तो आप लोग। ठीक है भाई,
तो ये आ गया भैया, सही है भाई। फार्मूला याद हो भाई तो बहुत ज्यादा आसान है, मैंने पहले बोला बार बार, ट्रिग्नोमेट्री इसका पक्का है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन उसका हाथों में भाई, ठीक है। उतारिए जल्दी, चलो भाई 7.3 बहुत ज्यादा आसान हो गया। ये साइन स्क्वायर का था, अगर बाई चांस कॉस स्क्वायर का आ जाए तो क्या करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, थीटा की जगह पर जो भी रखा हो, ठीक है। अब देखो हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे के जैसा ही है बिल्कुल, कौन सा आपका 7, मतलब फार्मूले उसी टाइप के लगेंगे। तो दूसरा और सातवां एक जैसा है, तो दूसरा मैं करा रहा हूं भाई, सातवां आप खुद करना। तो दूसरा देखो भाई क्या कहा, इसने बोला है sin 3x और cos 4x। जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस मल्टीप्लाई में आ जाए तो भैया जो बाद में लिखाए थे 4 फार्मूले अभी एक वीडियो से पहले, ठीक है, उनमें जाकर देखना है कौन सा लगेगा, ठीक। सबसे पहली बात तो यह है बड़ा एंगल कौन है, छोटा एंगल कौन है। बड़ा है 4 और छोटा है 3, तो बड़े वाले को पहले रखो हमेशा, ठीक है भाई। सर जी ये आ गया cos 4x और ये आ गया sin 3x, कोई परेशानी नहीं भाई यहाँ तक। सर वहां 2 होता था ना, इंटू में 2, वहां तो सर 2 होता था, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है भाई। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या डिवाइड, यहाँ लिख दिए भैया आप लोग, ठीक है। क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, 2 से गुणा और क्या करने पर भैया, भाग करने पर, ठीक। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला बनना है, ये तो ए है तुम्हारा और ये है बी। बड़ा एंगल कॉस के पास है, छोटा एंगल, और मैंने आपको ये बताया था अलग अलग हैं तो साइन के फार्मूले लगेंगे, है ना। सेम होते हैं तो कॉस के लगते हैं, तो अलग अलग हैं भैया, एक कॉस एक साइन है तो साइन का फार्मूला लगेगा। और बड़ा एंगल है कॉस के पास, अगर बड़ा एंगल कॉस के पास है तो साइन का माइनस वाला लगता है, ठीक है भाई। तो क्या था भाई माइनस वाला, अरे भाई ये नहीं, साइन a प्लस बी, ए कौन है 4x और ये कौन है आपका 3x, माइनस साइन a माइनस बी 4x माइनस 3x। और अगर किसी के दर्द है भैया फार्मूले का तो लो भाई ये दर्द आपका खत्म हो गया, अगर किसी के याद नहीं है 2 cos a इंटू साइन b, ये फार्मूला भाई, a हमारा 4 b हमारा 3। तो अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया भाई, ये बताओ कितना हो गया, 4 7 और ये कितना 1x। अब कराऊं इसे नहीं, साइन का माइनस कॉस हो गया भैया और 7 डिवाइड में, ठीक है। और साइन का कितना माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस, ये भाई 1/2 प्लस, सिंपल था। इसी तरीके से आप लोग सातवां करेंगे, उसमें दोनों सेम है, दोनों सेम है तो किस कौन सा वाला फार्मूला लेंगे, कॉस के। और अब आप वो जाकर खुद देखना भैया, ठीक है, कि कौन सा लेगा। फार्मूला याद करो सबसे पहला काम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हुआ, दूसरा था ये। चलो अब हम लोग 3 वाला करते हैं जिसमें 3 रखे मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 शायद एक जैसे ही हैं, तो भाई बाल को जरा बोलना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई। ओ ये तो याद भी कर लो भैया तुम्हें ना, देखो 2x 2 का टेबल पढ़ गया आपने, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। सर हमने 3 में तो फार्मूला है भी नहीं, ठीक है, 2 में याद कर रखा हम लोगों ने, तो 2 के लगाओ भाई, और है सेम बिल्कुल, ठीक है भाई। तो मर्जी आपकी, कोई से भी 2 ले लीजिए, कोई से भी 2, मर्जी आपकी, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि भाई ये वाले पकड़ने या ये, ठीक है। तो मैं 2 को ले लूंगा, cos 4x और cos 2x, ठीक है। ये वाले भाई साहब हमारे बाहर रखे रहेंगे, ठीक है। बड़े एंगल को पहले लिखा, छोटे एंगल को बाद में लिख लिया, ठीक है भाई। 2 से गुणा, 2 से भाग, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, कोई टेंशन, सही है भाई। अब फार्मूला लगाओ, ये a है और ये b है। क्या फार्मूला है, 2 cos a इंटू cos b जब आता है तो cos a प्लस b प्लस cos, बस बात को देखो बहुत ज्यादा आसान रहेगा अगर आप फार्मूला याद रखो, ठीक है।
1/2, तो क्या हो जाएगा भैया cos a प्लस बी, 4x और 2x, कितने x 6 है ना, a प्लस बी है ना, 4x और 2x 6x, और फिर क्या है प्लस cos a माइनस बी, 4x में से 2x गया 2x, डायरेक्ट कर दिया आपके मैंने, है ना, ये cos 6x और कितना हो गया आपका 3x, कोई परेशानी। अब cos 6x के अंदर ट्राई करो, देखो 2 इंटू में रखे थे, अलग अलग कर लिया ना प्लस में, अब इन्हें फेंको अंदर, cos स्क्वायर 6x, cos 6x की किससे करी आप लोगों ने 2x से करी, ठीक है, लो भैया सर ये दोनों फिर आ गया मल्टीप्लाई में, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है, और cos स्क्वायर का फार्मूला कितना बता रखा है बाल को 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा कौन है तुम्हारा 6, तो कितना हो गया 12 डिवाइड में 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 2 से क्या कर लिया भाई डिवाइड कर लिया, बताओ अगर कोई परेशानी हो तो भाई, सही है, दोनों की डिवाइड में सेम है, बाहर निकालो भैया एलसीएम, 2 बाहर निकल गया, 2 टू द हो गया 4, ये है 1 प्लस cos 12x, फिर से वही लग गया 2 cos इंटू cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है भाई, तो 6x और 2x 8x, और 6x में से 2x गया, अरे वाह भाई मजा आ गया मजा, एक का कितना cos का sin 12x हो जाएगा डिवाइड में 12, cos x का sin 8x डिवाइड में 8, cos 4 का sin 4x अपॉन 4, अब प्लस में भैया c, और ये 4 अभी खून खराब वगैरह अंदर जाके वो कर लेना आप लोग को, ठीक है भाई, आ गया आपका आंसर, ठीक है भाई, टेंशन है कोई, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, कोई भी परेशान नहीं करेगा आपको, ठीक है। अभी तो तुम लोग भी वाला चैप्टर कर रहे थे, तुम्हें लग रहा है साला कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए फाड़ दे रहे हैं नहीं रख के, लेकिन भैया एग्जाम में जाकर जो है पूरी किताब माइंड में रखनी है, मेन काम तो वही है। अब टॉपर क्या करते हैं, टॉपर ये तो करते हैं भैया बार बार रिवीजन, जो ज्यादा कच्चा है उसे ज्यादा टाइम देते हैं, ऐसे तुम लोग करो भाई, जौन सा टॉपिक तुम्हारा कमजोर है उसे ज्यादा पक्का करो, ठीक है, और जो तुम्हारा पक्का है उसे थोड़ा टाइम जरूर दो, कभी वही भूल जाओ, कभी उसे पक्का करने के चक्कर में वो ज्यादा और ही ज्यादा मजबूत हो जाए, है ना, इतना मजबूत हो जाए हिले ना तुमसे, समझ रहे हो। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन करें, साइन क्यूब का नहीं कराऊंगा क्योंकि साइन क्यूब का तो मैंने फार्मूला बता दिया वीडियो में पहली, है ना, तो साइन क्यूब का आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 5वां, वो क्या है, साइन की पावर 3x और इनटू में कॉस की पावर 3x। अरे भैया नींद आ रही क्या, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 5, देखो भाई क्या है, साइन की पावर 3x और कॉस की पावर 3x, आ जाओ क्वेश्चन बढ़िया है, माइंड में कराने के 2 तरीके हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लूं मैं, और एक वो जो किताब वाला यूज करता है, ठीक है। बताओ तुम्हारे माइंड में कौन सा आ रहा, तुम्हारे माइंड में तो आना चाहिए, बताओ ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, कौन सा लेगी बताओ जल्दी, साइन क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, बहुत लेना तोड़ना पड़ा था, कॉस में तोड़ दो है ना, ये बेहतर है, साइन क्यूब है ना, तो साइन x और साइन स्क्वायर x, ठीक है, और ये कौन रखा भैया आपका कॉस क्यूब और e dx, है ना, इस साइन स्क्वायर को भी किसमें कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये हो गया आपका कॉस क्यूब, ये हो गया भाई साहब चल रहा हमारा साइन x। अब किसे मान लो, तुमने बताया बहन, बताओ किसे मान लो, साइन x को मानो, cos x को मानो ना, जब तो साइन मिलेगा, cos x को, cos x का साथ में dx, t का सर मिल गया, ये रहा sin x वाले और ये रहा भाई साहब dx वाले, ये रहे दोनों भैया, है ना, रखे, माइनस को फेंक दो उधर, माइनस तो चला गया, ठीक है। अब इधर देख लो भाई, i इज इक्वल टू सर जी साइन x और dx की जगह पर माइनस का dt, साइन x dx की जगह पर माइनस का, तो माइनस मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है भाई। किसे माना हम लोगों ने t, cos x, तो cos x की जगह पर 1 माइनस t स्क्वायर और cos x की जगह पर ले भैया t
और पावर कितनी थी उसकी 3 थी। ठीक है जी हिमांशु भाई। उसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई करो, t की पावर 3, t की पावर 2 और 3 कितना हो गया आपका 5। माइनस वाले भाई साहब रखे हैं ये, ठीक है, हाँ ये रखी मैंने बाहर, कोई दिक्कत नहीं। अंदर एंट्री कर दूं माइनस की, कर दूं एंट्री या शुरू में ही कर दो यार, वहीं कर दो। ये 5 वाला क्या हो जाएगा प्लस का, और 3 वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई। अब t की पावर 5 है तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड में 6, 3 है तो कितना हो गया 4 डिवाइड में 4 प्लस में, और t का वैल्यू कितना जी भाई साहब cos x। तो cos की पावर कितनी हो गई 6 डिवाइड में 6, और भैया cos की पावर 4 डिवाइड में 4 प्लस, सही है, उतारिए आप लोग। ये क्वेश्चन समझ में आया? कल को बस यही आने 50-60 क्वेश्चन इसी तरीके का आने बस। आठवां, सातवां तो मैंने बोल दिया किसके जैसा था, सातवां दूसरे के जैसा था भाई साहब, है ना। आठवां 8 क्वेश्चन में क्या होगा बोलो? ऊपर है 1 माइनस cos x और नीचे है 1 प्लस cos x। तो जल्दी बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा भाई साहब? वो माइनस 1 हटाना है जी, 1 हटाना है। और सही पहचाना भाई आपने, 2 हाँ बिल्कुल सही पहचाना भाई। 8वां क्वेश्चन है हम लोगों का, जल्दी निपटेगा बेचारा। 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। हाँ जी, हमेशा ध्यान रखिए ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर ऐसा होता है जब भी cos के साथ 1 आता है तो बेचारे की इसकी औकात बहुत गंदी कर दी जाती है, मतलब इसे काट दिया जाता है। अब यो प्लस का 1 है, इसे काटने के लिए -1 चाहिए, तो मैंने फार्मूला बोला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा होता है x/2, ठीक है, और नीचे वाले में 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस। जैसे आप लोग ब्रैकेट खोलोगे, एक से एक खत्म और इस वाले एक से ये वाला एक खत्म, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, एक से एक खत्म, ये बचा आपका 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से साइन स्क्वायर 1 cos स्क्वायर tan स्क्वायर x/2, और भाई साहब tan स्क्वायर का तो जानते नहीं है, थोड़ा आराम से, 1 माइनस नहीं, 1 माइनस नहीं, sec स्क्वायर माइनस, है ना, हाँ sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है भाई। अब बताओ sec स्क्वायर का कितना होता है tan x/2, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, और एक का कितना हो जाएगा आपका x और प्लस में c। लो ये आपका आ गया आंसर, 2 tan x/2 माइनस का x और प्लस के c, ये है आप लोगों का। ठीक है भाई। साइन वाला, हाँ भाई 9th क्वेश्चन बताओ भैया कैसे होगा? साइन वाला फार्मूला, साइन वाला मतलब 2 साइन वाला 2 साइन स्क्वायर माइनस, सोच लो, समझ लो। अब बहुत से बच्चे जो है ना अभी मेरे से जंग करेगा, और जंग क्या रहेगी देखिए थोड़ा, देखते रहना भी जरा, है ना। I = cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, है ना। अब मास्टर तुमने तो ये बताया था कि cos के साथ 1 आ जाए तो क्या करना है, इनको कैंसिल करना, यहाँ नहीं करना भैया, ठीक है, ये आपको पहचान होनी चाहिए, सही है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि cos में ऐसा फार्मूला खोलो जिससे एक कट जाए, है ना, आंसर नहीं आने का परेशानी हो जाएगी। अब क्या करें सर, इसमें ऊपर cos है, नीचे है 1 प्लस cos x, तो नीचे वाले का जैसा बना, यानी ऊपर क्या नहीं है 1 की कमी है, तो 1 जोड़ो और 1 क्या करो, बस भाई साहब यही है इसमें। देखो यार ये चीजें प्रैक्टिस से आती है ना। तो सर तुम्हें कैसे पता चल गया? क्योंकि हम लोगों ने करके देखा, हम इसे काट देंगे, ठीक है, cos का फार्मूला खोल के 1 को काटेंगे, लेकिन यहाँ आ जाएगा x/2, वो है x, कुछ भी नहीं मिलने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना लो, एक जोड़ लो और एक घटा लो, इसके डिवाइड में अलग रखो और इसके डिवाइड में अलग रखो, ये हो गया आप लोगों का, इससे ये कैंसिल, है ना, 1 और यहाँ खोल दो, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर कौन है 1 है, टेंशन ही नहीं है। खोलो फार्मूला। अबे यार भैया इन्होंने तो नाश मार दिया भाई, इनकी फीस 850 चलो कोई नहीं, एक से एक कैंसिल, ये रहा 1, ये भैया cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर पर पहुंच के कितना हो जाएगा sec स्क्वायर, ये 2 मत पहुंचा दियो ऊपर, है ना, कभी लीजेंड वाला काम कर दो तुम,
हो ना बहुत से बच्चे की मास्टर कॉस गया तो टू भी जाता, ऐसा नहीं है भाई। अब एक का कितना x हो गया सर जी, और सेक स्क्वायर का 10x/2, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका x माइनस के 10x/2 और प्लस में c। करिए, नोट करिए, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को कौन सा हुआ था भाई, 9th हुआ था, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, साइन की पावर कितनी है 4, साइन की पावर और dx, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर को बताया था आपको, बताओ क्या फार्मूला है साइन स्क्वायर का। हमने कहा आपको कि साइन स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस cos 2x/2 होता है, ठीक है। अब ये है साइन 4, तो क्या करें हम लोग, स्क्वायर का भी क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं पहले, और साइन स्क्वायर का वही रखते हैं हम लोग। चलो भाई, अभी पावर 4 थी, पावर 4 का हमने 2 बना लिया, है ना। अब इसका होल स्क्वायर बोलो पहले, 2 का स्क्वायर 4, तो बाहर निकालो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और दोनों की मल्टीप्लाई का 2 गुना, ठीक है। ये हो गया आपका सेट। अब 1 का हम लोग जानते हैं, cos का हम जानते हैं, लेकिन cos का नहीं जानते हैं, तो cos का भी फार्मूला है, बताओ प्लस हो जाता है उसमें, ठीक है। 1/4 cos स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2x का भी दुगना भाई साहब, हाँ यहाँ x तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x तो कितना हो जाएगा 4x, डिवाइड में 2 माइनस का 2 cos 2x, एलसीएम ले लो सबका, 2 1 2, 1 प्लस cos 4x और 2 दूनी 4 cos 2x, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब तो सिंपल है सब, है ना। 2 रे कितना हो जाएगा आपका 3, 3 का कितना हो गया 3x, cos का कितना sin 4x डिवाइड में 4, cos का कितना sin 2x डिवाइड में कितना 2, और सबके डिवाइड में 1/8 प्लस c, सही है। टिम डाउन। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हुआ, अभी 10th हुआ, है ना। 11 इसी के जैसा है, साइन की पावर 4 है, cos की पावर 4 का भी ऐसे करो। अब बात आती है 12 की, 12 में क्या करोगे आप लोग, बता दो बस मुझे कैसे करोगे। साइन स्क्वायर है ऊपर और नीचे है 1 प्लस cos, बताओ भाई क्या करोगे आप लोग। साइन स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर है, और एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, एक खत्म हो जाएगा, है ना। चलो ये तो हो गया। उसके बाद 13 क्वेश्चन अच्छा है भाई, है ना। चलो इसे तो हटाओ, अब आते हैं इस पर 13 क्या कहता है कि इंटीग्रल cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा और cos x माइनस के cos। चलो भाई देखो 13 क्वेश्चन क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा, और भैया यहाँ लग रहा है कौन आपका dx। बताओ क्या करोगे, cos 2x का और cos 2 अल्फा का फार्मूला कौन सा है ना, और खोलना cos वाला ही, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसमें भी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, सही है भाई। और ये आपका cos x और ये आपका cos, ये हो गया आपका i, और ये चल रहा आपका dx। परेशानी कोई, ब्रैकेट खोलिए आप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस 1 से खत्म, बच गया आपका ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया हमारा cos x माइनस cos, और ये हो गया हम लोगों का dx। कोई टेंशन नहीं। अब ऊपर से कितना कॉमन है 2, चलो 2 तो चले जाएगा, फिर क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। क्या करोगे जल्दी बताओ भाई, ये बच जाएगा ना आपका cos x माइनस हाँ cos अल्फा, सही, cos x प्लस cos अल्फा,
एक बार जोड़ दे, एक बार घटा देना, वही तो रहा। बस ठीक है। तो घटाने वाला खत्म हो जाएगा फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस वाला खत्म हो जाएगा, है ना। बस कौन बच जाएगा, cos x, ये आ गया cos x का और cos अल्फा का sin अल्फा है नहीं। बच्चा फ्लो में भेजा बेचारा रह जाता है। cos अल्फा कितना हो जाएगा, cos अल्फा तो cos अल्फा है ही, इसके इनटू में 1 है, 1 का कितना, लो भाई इसमें ये गलती करता बच्चा, cos अल्फा के भी sin अल्फा और खुश होए फिर रहा है, पूरे शहर में ढूंढा फिरते फिर रहा है। आज तो ढेर जमा ना क्वेश्चन 14 कर लो क्या, कैसा होगा 14 ये तो बता दो। sin प्लस अल्फा का वर्ग या cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, बड़ी बन जाएगा, शायद एक बार खत्म हो जाए या नहीं, है ना। होल स्क्वायर बना, फुल स्क्वायर बनेगा ना नीचे, बन भी जाएगा और और नीचे वाले को मानो प्रॉब्लम मिल जाएगा। भाई जो 14 क्वेश्चन है उसमें क्या है आपका, 14 क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है cos x माइनस sin x और नीचे दे रखा 1 प्लस sin 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला खोल लेना 2 sin x into cos x और 1 की जगह पर रख लेना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, नीचे बन जाएगा होल स्क्वायर sin x प्लस cos x का, नीचे वाला को मान लो, ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आया, इसे बताइए कैसे करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई, 13 के बाद 14 आपके लिए छोड़ दिया, बताओ कैसे होगा। tan क्यूब 2x और sec 2x, 10 को तोड़ दो, ठीक है भाई 10 को तोड़ते हैं, किस किस में तोड़ना है भाई साहब ये बता दो। 10 स्क्वायर 2x, ठीक है साहब, लो जी, और ये आ गया आपका sec 2x। सर अभी भी कोई बात नहीं बनी, 10 स्क्वायर को खोल दो, हाँ बहुत अच्छा भाई, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना sec स्क्वायर थीटा, तो वहां से tan के लिए निकाल लो, उधर चल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ कौन चल रहा है हम लोगों का, tan 2x और sec 2x, परेशान नहीं कोई किसी को। अब sec 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो कोई भी बालक जो है ना नेता ना बने, मतलब कहने का 2 और 1 3 पावर ना करे, वरना फिर हिल जाएगा बेचारा, तो इसे ऐसे रखियो आगे sec 2x और tan 2x, ठीक। अच्छा जी 1 करेगा इससे sec 2x और tan 2x, ठीक है भैया। अच्छा जी यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाया ये मैंने, और साथ में कौन है हमारा dx, ओके जी। अब बताओ शेख भाई इसका तो फार्मूला याद होगा तुम्हें, sec x into tan x का कितना होता है, इंटीग्रल sec x into tan x का sec x, यहाँ तुम्हें मानना पड़ेगा किसे, sec स्क्वायर को, हाँ जी sec स्क्वायर 2x को आपने जैसे ही t माना, सॉरी sec x को, हाँ sec 2x को, तो sec x को कितना हो जाएगा sec 2x into tan 2x, ये आपने कंसीडर किया है। कंसीडर करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, और साथ में आ जाएगा dx, और एक चीज और आएगी साथ में, जल्दी बताओ, साथ में दो ये 2x वाला 2, ठीक है। तो ये आ गया सर आपका sec 2x और tan 2x dx और 1/2 dt, तो सर जी मिल गया इसके लिए, तो है ना, तो इसकी जगह पर क्या रख दूंगा मैं 1/2 dt, और sec 2x को कितना माना आप लोगों ने t, वो वाला अलग कर दो बेचारा, ठीक है, sec 2x और tan 2x, कोई परेशानी। t के बाद 2 है कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड में 3 और 1/2 पहले चल रहा हमारा 1/2, ठीक है, माइनस sec into tan कितना होता है sec 2x, ठीक है, जो x की मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में प्लस भाई साहब t की वैल्यू रख दीजिए कौन, sec 2 3 10 6 हो गया, और sec क्यूब 2x और माइनस के हाफ sec 2x प्लस, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है भाई। सोचना शुरू करें भाई आप लोग। 16वां क्वेश्चन क्या है भाई बालक, बताओ भाई सच में, tan की घात 4x, tan की घात 4x, 16 क्वेश्चन, लो भाई tan की पावर 4x, अब बताना शुरू कीजिए कैसे होगा ये, स्क्वायर का स्क्वायर कर लें, अलग अलग tan स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर है, चलो ये भी बढ़ जाए भाई tan स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x,
लो इसके बाद बताइए एक टेन को ना, हाँ एक को किसी एक को भी। अच्छा इसे कर लिया भैया sec स्क्वायर x माइनस और tan स्क्वायर x और dx। सही। उसके बाद बताओ अंदर मल्टीप्लाई कर ली भाई। चलो sec स्क्वायर x किससे हो गया भैया tan स्क्वायर x से हो गई और माइनस। चलो जिसके बाद बिल्कुल बहुत अच्छा। अब सुनो सर जी tan x को मान लो sec स्क्वायर मिल जाएगा और इस वाले tan वाले वैल्यू की जगह पर फिर से क्या कर दो sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर x और तो कर लोगे ना भाई। tan x को मान लो sec स्क्वायर मिल गया, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए निपटाइए सब कुछ, आसान क्वेश्चन। चलो जी क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ अभी है 16 हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ऊपर दे रखा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अच्छा sin क्यूब प्लस में cos क्यूब और नीचे दे रखा sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड में रख देना, आपको आंसर दिख जाएगा एकदम। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। अच्छा cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड में cos। भैया cos 2x के ऐसा फार्मूला खोलना जिसमें sin स्क्वायर आता हो, sin स्क्वायर खत्म हो जाएगा माइनस वाले से प्लस। ठीक है फार्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है उसके बाद बताओ हाँ ये भेजते हैं कौन सा नंबर का है। हाँ चलो 1/, बताओगे आप ही लोग। अच्छा 1 में ऊपर कर रख दो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, हाँ यही ठीक है अपना, आसान बैठ जाएगा उससे है ना। चलो भैया 1 की जगह पर हमने कर दिया sin स्क्वायर प्लस और इन वाले भाई साहब को अलग अलग डिवाइड में रख दिया sin स्क्वायर और cos क्यूब और यहाँ भी sin x और cos क्यूब। ठीक है भाई सही है। एक पावर तो हो गई आपकी खत्म। sin x cos की पावर कितनी भाई साहब 3। हाँ अभी करेंगे भाई साहब सब्र करें। और 2 पावर इसने खत्म कर दी इसकी, तो नीचे बच गया sin x इंटू cos x। सही है भाई। अब क्या करें जल्दी बताओ। बहुत अच्छे सर साइन को एक cos दे दो तो वो तो बना लेगा अपना tan, sin अपॉन cos tan बन जाएगा। और जो cos की पावर 2 बची गुरुजी वो चला गया हमारा और इसे अलग बनाओ। ठीक है भाई यहाँ पर सर फार्मूला बन जाएगा जिसके साथ 2 हो 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से लो भैया ये आ गया आपका 2 sin x इंटू cos x। ठीक है करेंगे आप खुद, छोड़ दो इसे बीच में। ठीक है 2 तो बाहर निकल गया 2 sin x इंटू cos x, नीचे sin 2x हो जाएगा नीचे, ऊपर पहुंच कर क्या हो गया वो cos x। भैया इसे t मान लो sec स्क्वायर मिल जाएगा और cos x का हमारा डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है cos x का बता दो तो। हाँ लॉग वॉग कुछ नहीं है चाचा। चलो हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी, क्या आंसर वाला कराओगे। अरे बोलो भाई ये कौन सा हुआ हमारा भाई, ये हमारा हुआ है 19। अच्छा जी 20 में क्या करोगे बताओ, 20 में क्या करोगे। अरे भैया बता दे क्या नाम है तेरा, हिमांशु। cos 2x और नीचे क्या है भैया जल्दी बताओ। अच्छा प्लस sin x का होल स्क्वायर है। हिमांशु नींद आ रही क्या भैया, लग तो ऐसे रहा सुस्ता रहा मुर्गी बच्चे की तरह तो ऊँग रहा भाई। जल्दी बताओ क्या क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो यह सर नीचे है cos x और sin x और ऊपर है cos 2x, तो cos x का फार्मूला जानते हैं हम लोग। ठीक है भाई cos स्क्वायर माइनस sin cos स्क्वायर माइनस, और जब cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे। पहले तो तुम्हें इसकी शक्ल दिखा दूं। हाँ बहुत सा बच्चा बहुत महान होता है वैसे फार्मूला नहीं पता बेचारे को, फिर कहता है कि मैथ भारी है। फार्मूला खुद याद नहीं कर रहा, मैथ तो भारी क्या है। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है
और ये हो गया हमारा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, साथ में x एक बार खत्म। सर नीचे वाले मान में प्रॉब्लम मिल जाएगा, अब नहीं कराएंगे इस क्वेश्चन को। cos x का माइनस साइन और sin x का प्लस का cos, तो नीचे वाले मान में प्रॉब्लम मिल जाएगा, ठीक है, निपटा लो इसे जल्दी, फिर एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन कराना है, जबरदस्त है वो। x माइनस हाँ हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जल्दी बताओ। साइन इनवर्स cos x। चल भाई ये बताएगी बहन कैसे होगा, मैंने जल्दी बताओ। साइन इनवर्स x cos x बताओ भाई, और कोई बताओ। हाँ। 90 माइनस x देखो यार ट्रिग्नोमेट्री तो पक्की होनी चाहिए भाई साहब। अब पता नहीं मैंने बालक क्यों याद नहीं करते। साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x cos इनवर्स x इक्वल टू कितना हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला है। अब ये साइन इनवर्स है, जरा यहाँ से साइन इनवर्स की वैल्यू देखना कितनी रहेगी सर, पाई बाय 2 के माइनस में से लगा cos इनवर्स, तो हम लिख लेंगे पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स, है ना, यो x है और x के ऊपर यहाँ कौन है cos x। परेशानी कोई किसी को सही है, यो क्या है पाई बाय 2, इसका कितना हो जाएगा पाई बाय 2 के साथ कौन आ जाएगा x, cos से तो cos खत्म हो गया ना, इनवर्स से cos खत्म, x के बाद कितने बची है 1, 1 का कितना हो गया 2 डिवाइड में, ये सबसे भारी क्वेश्चन था है ना, निपटाओ जल्दी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा 22 क्या कहता है भाई 22, पहले तो क्वेश्चन ही देख लो। 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b साथ में dx, सही है। 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू में x माइनस cos x माइनस b, ठीक है। ये इसी तरीके के 3 क्वेश्चन और बना सकते हो आप लोग। ये दोनों इस टाइम क्या है cos है, दोनों साइन भी हो सकते हैं, एक साइन और एक क्या आपका cos, ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है बस, अगर सेम हो तो साइन का फार्मूला है, और अगर डिफरेंट हो तो बस किसका भाई cos। अगर एक जैसे हैं तो साइन, अगर अलग अलग है तो cos। सब मतलब क्या है, सेम साइन और डिफरेंट cos, दोनों सेम आए cos, तो आपको साइन से मल्टीप्लाई करनी है। साइन किससे, a माइनस b से, ऊपर भी और नीचे भी। किसी को कोई परेशानी तो नहीं भाई यहां तक, बताओ बालको, सही है। ऊपर साइन माइनस बी हो गया, नीचे भी साइन माइनस बी हो गया। सर यहाँ तो a के साथ x है और b के साथ भी x है, तुम्हारा तो अभी x नहीं है, तो अब x इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे बताओ जल्दी भाई, मैथ का सबसे बेहतरीन रूल लगता है मेरे को। x जोड़ा, ठीक है भाई, और x क्या करा घटा, a माइनस बी शुरू में रखा, कोई परेशानी किसी को। x माइनस a और cos x माइनस b, लो जी सर, सही, x जोड़ा x घटाया। अब उसके बाद हमें ये बनाने, एक x माइनस ए बनाना और एक क्या बनाना है x माइनस बी। तो ये रखा देखो x माइनस बी, दिख रहा है x माइनस बी, दिख गया ना, x माइनस बी। सर ये रहा x और a, लेकिन उल्टा हो रहा है, x कैसा हो रहा है माइनस का और a कैसा हो रहा है प्लस का, तो दोनों में से माइनस, x प्लस का हो गया और a कैसा हो गया, और ये रखी आपकी x माइनस a और x माइनस b, और 1 अपॉन साइन a माइनस b, और ये कौन है भाई i चल रहा है, साथ में कौन चला है। अब तो काम खत्म, ये कौन है a और ये कौन है तुम्हारा b। साइन a माइनस b का फार्मूला है साइन a इंटू कॉस b और कॉस a इंटू साइन। भाई ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बेकार है। चलो भैया क्या करा हम लोगों ने, साइन x माइनस b इंटू कॉस x माइनस a, यहाँ cos x माइनस b और sin x माइनस a, और ये जो भाई साहब है इनके डिवाइड में लग रखे है ना, और इन वाले के डिवाइड में अलग।
लो भाई कौन खराब बच लू, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म। साइन अपॉन कॉस कितना, tan x माइनस बी, और वहां भी साइन अपॉन कॉस कितना, tan x माइनस ए। ले भाई साइन, अब tan का बताओ फॉर्मूला कितना होता भैया, लोग होता है चलो log sec x लगा लो, ठीक है। यहां देख लो चाहे क्या है सर, i बराबर 1 अपॉन साइन a माइनस बी log sec x माइनस कितना है, ठीक है भाई log sec x माइनस, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा भैया आपका, log sec x माइनस। भैया लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो ना, जो माइनस होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइडेड में। तो सर इतना आ गया आपका x माइनस बी और x माइनस ए, ओ प्लस सी रह गया भाई। तो भैया ध्यान रखो भैया, अगर दोनों सेम है यानी दोनों कॉस हो या दोनों ही साइन हो, तो साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और अगर अलग अलग है तो फिर किससे करना है आपको, चाहते हैं आप करना घर पर जाकर तो 3 क्वेश्चन और कर सकते हैं, दोनों साइन को लीजिए और एक साइन और क्या लीजिए आप कॉस करिए इसे भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांस ज्यादा होते हैं इसके, करो इसे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में भाई, सही है, करो इसे कंप्लीट।